हेलो बेटो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है बेटा मैथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस ईएमएफ। यानी बेटा हम लोग ने इससे पहले कुछ पिछले एपिसोड्स में इस पे चर्चा करी थी कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फैराडे का लॉ क्या है, लेंज लॉ क्या है, और भी मोशनल ईएमएफ के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे। तो बेटा आज के जो टॉपिक है जिसका नाम है मेथड ऑफ इंड्यूस जनरेटिंग इंड्यूस ईएमएफ, यानी कि कैसे हम इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं, वो प्रोसीजर को जानेंगे हम लोग बेटा। ठीक है। अब उन प्रोसीजर्स में करीब करीब बेटा टोटल 3 प्रोसीजर्स आपके सामने हैं। यहाँ पे मैंने 3 स्टार बना के रखा है। तो ये टोटल 3 आपके प्रोसीजर्स हैं बेटा, जिससे हम इंड्यूस ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर हम लोग ये भी जानेंगे बेटा कि इसी 3 मेथड्स में से एक मेथड्स में ही हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर की बातें करते हैं। जो एसी जनरेटर जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है बेटा, उसकी भी उपयोगिता की बात यहाँ पे होती है। तो बेटा हम लोग आज एसी जनरेटर के भी उसके ऊपर वेव इंड्यूस ईएमएफ के ऊपर चर्चा करेंगे। एसी जनरेटर में कैसे फ्लक्स की चेंजिंग होती है और क्या क्या समस्याएं तो नहीं कह सकते बेटा, क्या क्या एप्लीकेशंस उसके अंदर हैं, कैसी बातें की जाती हैं, उन सबको बेटा यहाँ पे हम लोग डील करेंगे। तो आइए बेटा शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस ईएमएफ का मतलब क्या होता है बेटा? तो इंड्यूस ईएमएफ मतलब मालूम है कि हम लोगों ने जब भी किसी कॉइल को कोई कॉइलिंग है और उसके हम लोग उसके आसपास में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर दें और उस कॉइल को मोशन में रखें या फिर मैग्नेट को मोशन में रखें, दोनों में से किसी को मोशन में रखें, और ऐसा होने की वजह से बेटा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी, किसमें, कॉइल में। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स की जो चेंजिंग होंगे बेटा, वो इंड्यूस करेगी क्या, एक ईएमएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। यानी कि बिना किसी और अदर मटेरियल्स के, बिना किसी और अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के, सब्सटेंस के या सोर्स के हम एक ईएमएफ क्रिएट करते हैं, हम एक पोटेंशियल क्रिएट करते हैं किसी भी डिवाइस के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसे कहते हैं हम लोग बेटा इंड्यूस ईएमएफ। अब इसको जनरेट कैसे करेंगे? तो जनरेशन की बात करें तो सबसे पहले बेटा हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मतलब क्या है बेटा कि बी और ए के बीच में आपका डॉट प्रोडक्ट होता है। जहां पे डॉट प्रोडक्ट होगा वहां पे कॉस का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, और जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा वहां पे साइन का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ओके, नेक्स्ट चर्चा करते हैं बेटा हम लोग कि चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज हो जाता है, चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि पहला केस है बेटा कि मेथड जनरेटिंग का, कि हम जब मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे मान के चलो बेटा, ये कॉइल है आपके सामने, और इस कॉइल ये कॉइल है, जो वही कॉइल है जिसका प्रयोग हम लोग इंड्यूस ईएमएफ को निकालने में करते हैं, वही कॉइल है। यहाँ पे हमने कॉइल रखा और हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया, इधर कर दिया नॉर्थ और उधर कर दिया साउथ। तो हमारा जो नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। फिर हमने क्या किया बेटा, हमने इसके अंदर से अंदर बाहर कर रहे हैं बेटा। ठीक है, इसके रीजन से क्या कर रहे हैं, अंदर और बाहर कर रहे हैं। तो ये हम कर क्या रहे हैं बेटा, ये हम कर रहे हैं कि मैग्नेटिक पोजीशन तो अपने फिक्स है, लेकिन हम कॉइल को क्या कर रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं। दूसरी केस है बेटा, जब हम कॉइल को फिक्स कर दें और मैग्नेट को मूव कराएं। ठीक है, कॉइल को फिक्स करके और मैग्नेट को चारों तरफ से मूव कराएं, तो ये दो कंडीशन जो जनरेट होती है बेटा, इसी यही आती है आपकी चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब हम मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग करते हैं तो जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो था केस नंबर 1 में बेटा। ठीक है, दूसरा है चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल। यानी कि जब एरिया, जैसे कि बेटा मोशन ईएमएफ की बात कर रहे थे, तो हमको अगर मान चलो बेटा ये इतना सा कॉइल है, इतनी कॉइल है, और हम जैसे यहाँ पे हमने मोशनल ईएमएफ का कंडक्टर यहाँ पे रख रखा है। ठीक है, मोशनल ईएमएफ का पार्टिकल यहाँ पे रख रखा है पार्ट, और जैसे जैसे हम इसको ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे, यानी इसका एरिया बढ़ते जाएगा, और एरिया बढ़ते जाएगा बेटा, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ का जो पावर होगा वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 आता है चेंजिंग एरिया ए ऑफ द कॉइल। यानी कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे किसी भी कॉइल का, वैसे वैसे उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ की क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी बेटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो, BLV यहाँ पे नोट है, क्योंकि हमने यहाँ पे बेटा पिछले एपिसोड में मोशनल ईएमएफ के केस में हमने BLV को प्रूव किया था कि BLV होता कैसे है। तो हमने बेटा याद करो कि हमने प्रूव किया था मोशनल ईएमएफ को बाय फैराडे लॉ, और मोशन को प्रोड्यूस किया था बेटा हम लोगों ने उसको डिराइव किया था बाय लॉरेंज फोर्स। दोनों से हम लोगों ने ये बात करी थी, और उसी उसी दोनों तरीके से हमको जो फॉर्मूला मिलता था हमको BLV का, यानी मोशनल ईएमएफ का जो केस होता है वो BLV के बराबर होता था। ठीक है,
नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम लोग, तीसरा जो केस है वो है चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन। यानी कहने का मतलब है कि जब हम इसके एंगुलर पोजीशन में चेंजिंग करते हैं, जैसे मान के चलो बेटा यहाँ पे ये मैग्नेट है, जैसे कि मान चलो कि इधर हमने कर लिया नॉर्थ और इधर कर लिया बेटा साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ ऐसे में सब मूव करेगा। तो हमने जब इसके अंदर इस कॉइल को क्या कर दिया बेटा, प्लेस कर दिया इस कॉइल को अंदर, तो अब इसके ऊपर नॉर्थ टू साउथ इसके अंदर के ऊपर एप्लीकेबल है। तो जैसे जैसे कभी मान चलो ऐसा केस है, तो इस केस में इस कॉइल से बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना मूव कर रहा है, मैक्सिमम मूव कर रहा है। मैक्सिमम का मतलब कि पूरे के पूरे मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर से मूव होके जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन, अब सोचो बेटा इसी ओरिएंटेशन को ऐसे कर देता मैं, तो क्या ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर ले सकता है, नहीं ले पाएगा, क्योंकि बहुत ही मिनिमम साइड हो जाएगी, इसका एरिया कम हो जाएगा मैग्नेटिक साइड में, और इसके अंदर से फ्लक्स क्या होगा बेटा, बहुत ही कम जाएगा। तो जब इस केस में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो बहुत हाई होगा बेटा, और इस वाले केस में इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, काफी लो होगा या फिर ना भी हो सकता है, क्योंकि इसके केस में बेटा बहुत ही कम एरिया कवर हो रहा है जो मैग्नेटिक फ्लक्स के कांटेक्ट में है। तो ये जो तीन सीन था बेटा, ये था आपका चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन, और इसी रिलेटिव ओरिएंटेशन का प्रयोग करते हैं हम लोग एसी जनरेटर के अंदर। एसी जनरेटर के अंदर भी क्या होता है बेटा कि मैग्नेट हमने एडजस्ट करके रखा होता है, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ रखा रहता है, और बीच में हमने कॉइलिंग प्लेस करी होती है, और कॉइलिंग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं बाई फिजिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड से हम लोग कॉइल को क्या करते हैं बेटा, रोटेट करते हैं, टरबाइन सिस्टम रोटेट करते हैं, और रोटेट करने के बाद ऐसे रोटेशन जब होता है तो कंटिन्यूसली फ्लक्स में क्या होता है बेटा, इसमें पूरा फ्लक्स नो फ्लक्स, पूरा फ्लक्स नो फ्लक्स, पूरा फ्लक्स नो फ्लक्स, ऐसे होता रहता है। तो फ्लक्स में बेटा चेंजिंग हो रही है, फ्लक्स में चेंजिंग क्या लीड करती है, फ्लक्स में चेंजिंग जो लीड करती है वो है बेटा इंड्यूस ईएमएफ, और वो इंड्यूस ईएमएफ को हम लोग पोटेंशियल और वोल्टेज के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में अपने घरों में उपयोग कर पाते हैं बेटा दूर दूर से। ठीक है, तो ये था बेटा एसी जनरेटर का कंडीशन कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे बेटा हम लोग थोड़ा सा कुछ डेरिवेशन में फॉर्म दे रखा है, उसको देख लेते हैं हम लोग। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, जो थीटा इसमें ले रखा है बेटा हम लोग ने, वो क्या है, ओमेगा टी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टी, और ये जो फाई इज इक्वल टू बेटा बी ए कॉस ओमेगा टी। तो जो अभी जैसे हमने फ्लक्स ऊपर ले रखा था बी ए कॉस थीटा, तो हमने थीटा ओमेगा टी लिया ना, तो यहाँ पे बी ए कॉस ओमेगा बेटा टी हो गया। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है फैराडे लॉ। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या बोलते हैं फैराडे, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो माइनस डी अपॉन डी टी, और फाई की जगह बेटा ई लाके हमने प्लेस कर दिया। अब देखिए बेटा बी ए क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा बी ए अपने आप, और कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा बेटा माइनस साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा उसको गौर करना, कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वो होगा माइनस साइन ओमेगा टी। और जैसा कि यहाँ पे केवल एक कांस्टेंट नहीं है, तो वहां पे बेटा ओमेगा टी का एक बार और होगा तो ये हो जाएगा ओमेगा। तो आप देख सकते हो बेटा माइनस और माइनस आपस में क्या हो गया, प्लस हो गए यहाँ पे, और बी ए वैसे सेम सेम, और कॉस ओमेगा टी का बेटा हो गया ओमेगा साइन ओमेगा टी, वहां पे आप देख सकते हैं बेटा। तो ये था रिलेटिव हमारा जो हमने फैराडे लॉ का उपयोग करके निकाला है, जो फॉर्मूला हमने इंड्यूस ईएमएफ का निकाला बेटा, जब एसी जनरेटर केस में क्या कंडीशन में ये अरेंज रहता है। ठीक है, अब आगे जब देखते हैं हम लोग बेटा, तो जब हम टोटल निकालने की कोशिश करते हैं, टोटल ईएमएफ, यानी कि जब पूरा ये रोटेशन इसके अंदर हो गया है अलग अलग ओरिएंटेशन पे, अलग अलग एरिया के, जो भी एरिया हमने कंसीडर किया है और जो भी फ्लक्स में हमने चेंजिंग करी है, ये तीनों पॉइंट का एप्लीकेबल करते हुए हमने देखा कि इसमें सारी चीजें होंगी, तो टोटल कितना होगा, टोटल होगा बेटा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यानी एन क्या है बेटा, तो एन आपको पता है ना कि एसी जनरेटर के अंदर कोई एक कॉइल तो होगा नहीं भाई, एक कॉइल से एसी जनरेटर वर्क करता नहीं। इस एसी जनरेटर के अंदर ऐसे करके बहुत सारे कॉइल होते हैं, हजारों लाखों में ऐसे टर्न कॉइल के होते हैं, ऐसे ऐसे कॉइल्स होते हैं, और एक के द्वारा अगर एक वोल्ट प्रोड्यूस किया जाता है तो लाखों के द्वारा बेटा लाखों वोल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सीन होता है उसके अंदर, इस वजह से यहाँ पे एन लगा दिया गया, एन है नंबर ऑफ टर्न। इन नंबर ऑफ टर्न कितने बार उसको उसमें उसके अंदर कॉइलिंग की गई है उसके ऊपर बेटा ये फ्लक्स डिपेंडेंसी करेगा भाई, नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करेगा। ये बताओ कि एक आदमी अगर किसी काम को 1 घंटे में करता है तो 10 आदमी उस काम को कितने घंटे में करेंगे, 10 आदमी उस काम को कम ही समय में करेंगे, और काम की प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी तो बेटा समय काफी कम लगेगा। तो ये था हमारा एकता में बल वाला, एकता तक बल वाला बेटा। तो यही से ई टोटल इज इक्वल टू एनबीएस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये वाला बेटा हमारा फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, तो अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है, अब केसेस पे चर्चा करेंगे बेटा, क्या क्या केसेस आते हैं। अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 ले लेते हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90, यही होगी, तो उस केस में जो ई नॉट होगा बेटा यहाँ पे एन बी ए ओमेगा हो जाएगा, साइन ओमेगा टी 1 हो गया, तो एन बी ए ओमेगा, और आपको पता है बेटा ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ,
कितनी होती है 2 पाई एफ। तो हमने यहाँ पे बेटा 2 पाई एफ इंटू NBA यहाँ पे प्लस कर दिया, और ये वैल्यू बेटा ई नॉट की, किसकी वैल्यू ये वैल्यू है ई नॉट की। तो जो रिलेशनल फॉर्मूला बनता है हमारा इक्वेशन, जो वेव का इक्वेशन टाइप फॉर्मूला बनता है, वो बनता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो वेव का इक्वेशन भी कह सकते हैं बेटा। तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन है बेटा, ठीक है। ये किसका इक्वेशन है, इंड्यूस ईएमएफ के लिए, कि इंड्यूस ईएमएफ किस फॉर्म में चलता है, वो एक वेव के प्रोग्रेशन के फॉर्म में बेटा आगे बढ़ता रहता है। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई नॉट की वैल्यू कितनी है 2 पाई एफ एन बी ए। क्लियर। अब इसी में बेटा केसेस आते हैं, क्या केसेस हैं, कि अगर ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो जाए, यानी अगर ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाए बेटा 0 हो जाए इस वाले केस में, तो क्या होगा, अब गौर करो बेटा, यही केस है हमारे सामने। इस केस में अगर ओमेगा टी 0 हो जाए तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर ओमेगा टी पाई बाई 2 हो जाए, यानी साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ई की वैल्यू ई नॉट के बराबर हो जाएगी। अगर ओमेगा टी पाई हो जाए बेटा, पाई मतलब कि 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो उस केस में ई की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब हो गया ओमेगा टी 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270 डिग्री, और 270 डिग्री में जो साइन की वैल्यू होती है वो होती है -1। तो उस केस में बेटा हो जाएगी आपकी E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट। और आखिरी बेटा 2 पाई का मतलब हो जाएगा आपका 360 पे आपकी साइन की वैल्यू कितनी बेटा होती है 0, तो यहाँ पे E की वैल्यू है 0। तो एक चीज गौर करो बेटा, एक कंप्लीट साइकिल में आप गौर करो, ये साइन ग्राफ है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 0 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है बेटा +1 है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 0 है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी बेटा -1 है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी बेटा 0 है। क्लियर। तो अगर एक एवरेज साइकिल में बेटा रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करो, कितना आ जाएगा, तो रिजल्टेंट आ जाएगा बेटा 0। यानी कि एक साइकिल के अंदर जो एवरेज है, उस ईएमएफ का जो एवरेज है, एवरेज जो बेटा उसकी वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है जो इंड्यूस ईएमएफ की, वो कितनी है 0 है। लेकिन जब हम लॉन्ग साइकिल की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू अलग तरह से मीन वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये था बेटा हमारा सामने कि हमने मेथड ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस ईएमएफ का कुछ केसेस, जिसको आपको बेटा उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो मैंने फिर से उसको रिवाइज कर देता हूँ कि टोटल 3 केसेस हैं, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वाला और रिलेटिव ओरिएंटेशन। जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग बहुत शुरुआत में चर्चा किए थे, एक्सपेरिमेंट जब किए थे फैराडे का तो, और लेंज लॉ का। उसके बाद एरिया आपके हाथ में है, मोशनल ईएमएफ, दूसरा इससे पहले एपिसोड में पढ़ा था बेटा हम लोगों ने। और चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन, यानी कि जब आप एंगल में चेंजिंग करते हो, यही उपयोग होता है बेटा एसी जनरेटर के अंदर, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी या इंड्यूस ईएमएफ जनरेशन होता है, और हमें बिजली यूज कर पाते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा थीटा इज इक्वल, यहाँ पे हमने यहाँ पे पूरा काफी उपयोगिता करी, और एसी जनरेटर से रिलेटेड हमने बातें यहाँ पे बेटा निकाल के आपको सामने पेश की। तो ये था बेटा एसी जनरेटर कैसे वर्क करता है, एसी जनरेटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्या, वो हम क्लास 12 के बेसिस पे ये देख सकते हैं। वैसे तो क्लास 10th में भी है बेटा, क्लास 10th में भी फिजिक्स में ये चीज दी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, लेकिन वो बेटा इस लेवल का डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है, वहाँ पे सिंपल फिगर एक्सप्लेन करा गया है और बस बात खत्म हो जाती है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज में, लेकिन यहाँ पे बेटा आपको बकायदे आपको यहाँ पे डेरिवेशन भी करने हैं, और पेपर में आगे तो आपको ये चीज मेंशन जरूर करना पड़ेगा कि ये मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ का ही एक एप्लीकेशन है एसी जनरेटर। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो आप एक एप्लीकेशन यहाँ पे दे सकते हैं बेटा। ठीक है। तो ये था बेटा हमारा रिक्वायर्ड जो भी ईएमआई के इस वाले पॉइंट में था, मेथड ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हो गया बेटा हमारा समाप्त। और मिलेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है बेटा एडी करंट। आप लोग एडी करंट जरूर देखेंगे, और एडी करंट में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलते हैं बेटा, जय हिंद।